ये मैंने अपने कुछ पुराने एक दो क्लिप्स इसमें लगाए हैं साथ, तो देखें कि मैं क्या बात कहता रहा था। और ये मीडिया वाले साल 6 महीने बाद वही बात करने लग जाते हैं। आज़म खान के साथ मसला है कि वो एक तो उसका नंबर बहुत पीछे होता है, नीचे नंबर पे खेलता है थोड़ा 6 पे 7वें पे 5वें पे, तो उसको नंबर ऊपर देना चाहिए, चांस देना चाहिए। और उसकी अगर शॉट सिलेक्शन ठीक हो। इसके अलावा ये आज़म खान को शामिल किया, बहुत अच्छा किया। उसके वेट पे सब वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में सबसे अच्छी जो हिटिंग करने वाला है ये आज़म खान ही है। लेकिन एक प्लेयर के साथ बहुत ज़्यादती हुई थी। वो आज़म खान टीम में आ गया था पिछले T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन मीडिया ने इतना शोर डाला उसकी वजह कि इनका माइंडसेट है कि जो अगर किसी प्लेयर का वो रिश्तेदार है, उसका बेटा है, भांजा, भतीजा, भाई या कुछ भी, तो इसका मतलब कुछ सिफारिश ही चली जाए, इनके माइंड सेट में ही। हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ ये अभी कल आज़म खान की इनिंग्स देखी सब ने कोयटा के ख़िलाफ़। एक फ्लॉलेस इनिंग्स थी जिसमें हर किस्म का उसने शॉट खेला है, जिसको अब मीडिया पे बहुत तारीफ़ हो रही है, अप्रिशिएट किया जा रहा है। 2021 के T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम अनाउंस हुई, उसमें आज़म खान का नाम शामिल था। तो मैंने उस वक्त भी कहा कि बहुत अच्छा किया, आज़म खान का नाम इसमें शामिल है। लेकिन मीडिया पे वो तूफ़ान मचा कि बस क्या कहें। और हमारे जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, तो निगार हैं, ये सब उनको छोड़ें, हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स, वो इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया आज़म खान की सिलेक्शन पे। किसी को मसला था कि वो मोइन खान का बेटा है, किसी को उसके वेट से, ओवर वेट और वो फिटनेस का, और सब ने शोर मचाया हुआ था। वो सरफराज को लेके आए, आज़म खान को क्यों रखा है टीम में। सरफराज को तो पता नहीं क्या समझते हैं हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और ये सारे। सरफराज का काम क्या है T20 में, पहले तो ये आज़म खान जी ओवर वेट है जी, ये फिट नहीं है। फिटनेस पता नहीं वैसे ये किसको कहते हैं, सिर्फ पतले पतले जो लड़के हैं ना, ये उसी को फिटनेस कहते हैं। परफॉर्मेंस बेशक उनकी ना हो। जब ये 21 के वर्ल्ड कप में इंडिया, पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था 10 विकेटों से, और आज बाबर आजम और रिजवान की बहुत अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप लगी, इन्होंने ज़बरदस्त खेला। उसके बाद जब इन्होंने नेक्स्ट एक दो मैचेस खेले ना, तो मैं तो उस वक्त से कहना शुरू हो गया था बाबर आजम को ओपनिंग नहीं करनी चाहिए, और बेहतर यह है कि रिजवान को भी सिर्फ टेस्ट और ODIs के लिए रख दें, और इनकी जगह आज़म खान या हारिस या दोनों को ही रखें T20 के लिए। लेकिन यह हमारे लोग मीडिया वाले नाच नाच के पागल हुए थे, और कुछ महीने गुजरे वही बात करनी शुरू कर दी। बाकी छोड़ें, ये जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, इनको समझ नहीं आ रही थी कि रिजवान के की जो स्ट्रोक्स हैं वो लिमिटेड हैं। वो सिर्फ ऑन साइड पे खेलता, ऑफ साइड पे उसकी वो पावर नहीं होती है उसमें, वो सिर्फ सिंगल ही करता है। जब वो उसकी कमज़ोरी पकड़ लेते हैं बॉलर, तो उसके बाद वो बिल्कुल उसका वो स्ट्राइक रेट नीचे गिर जाता है। बाबर आजम का भी ये था कि मैं सोच रहा था कि उसको अगर विकेटें 2-3 करें तो फिर इनिंग्स बिल्ड करने के लिए बाबर आजम का रोल है, अदरवाइज़ तो वो रिस्क लेके खेलेगा और फिर विकेट अपनी गवाएगा। आज़म खान की इस इनिंग से सबसे ज़्यादा शायद मैं ही खुश हूँ, मोइन खान के अलावा। क्योंकि मैं पिछले 2-2.5 साल से ये कहता आ रहा हूँ कि आज़म खान पाकिस्तान का सबसे अच्छा हिटर है। बल्कि अगर ये कहूँ कि पाकिस्तान ने अब तक जितने भी हिस्ट्री में, उन सब में सबसे अच्छा हिटर है।
शाहिद अफरीदी तो इसके आसपास भी नहीं। और मैं जब से कह रहा हूँ, जब वो बेचारे को 7वें नंबर पे भेजा जाता था, उसके आखिरी 2-3 ओवर्स में बैटिंग चांस मिलता था, जो मुझे नज़र आ रहा था, इनको नहीं नज़र आता, ये जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं और फिर ये हमारे जितने टीवी पे मीडिया बैठ के पैसे तो ले रहे हैं, लेकिन इतने नहीं नज़र आ रहा। वो बंदा स्ट्रेट बैट से खेलता है, वो अगले बॉल को उठा के सीधा मारता है, ऑफ साइड पे मारता है, लेग साइड पे मारता है। ये था कि उसका तो उस वक्त थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम था, तो शॉर्ट सिलेक्शन में थोड़ी सी करता था। अब जुम आगे बढ़ा तो, और ये उसकी पहली दफ़ा नहीं ऐसी इनिंग्स खेली। वो CPL में काफ़ी इनिंग्स इसी तरह खेल चुका है, कैरिबियन लीग्स में, BPL में खेल चुका है बांग्लादेश में। और वो जो उसने नीचे घुटना टेक के जो हसनैन को छक्का, वो उस जैसे छक्के पहले लगा चुका है CPL और उसमें BPL में। वो उसको नंबर 4 पे बैटिंग के लिए भेजते रहे हैं। CPL में तो वो विकेट कीपिंग भी नहीं करता रहा, ऐसे बैटर खेलता रहा है। BPL में भी वो नंबर 4 पे खेलता रहा है। यहाँ वो शादाब खान साहब बैट उठा के खुद आगे आ जाते हैं। अभी तो फिर भी उसे कोई 5वां नंबर मिला है, और उसको पिछले लास्ट PSL में भी ऐसा ही हुआ, कुछ 2-3 प्लेयर्स अनफिट थे या चले गए, तो इसको थोड़ा सा ऊपर नंबर मिला। उसने पिछले PSL में परफॉर्मेंस करके दिखाया है। और यूनुस खान कह रहे थे, क्योंकि पहले वो क्रिटिसाइज़ कर बैठे, फिर वो जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं शर्मिंदगी में, जी बहुत अच्छा खेला है, लेकिन ये एक इनिंग्स नहीं, इस तरह की और इनिंग्स हों, सिर्फ एक इनिंग्स पे नहीं ना डिपेंड किया जा सकता। यूनुस खान को पता नहीं है, या पता नहीं जानबूझ के कर रहा है, कि वो ऐसी इनिंग्स खेल चुका है। उसने CPL में भी खेली है। BPL में 58 बॉल्स पे उसने 109 रन बनाए, जिसमें 9 छक्के। और CPL में वो फाइनल तक लेके गया, और फाइनल में भी उसने 50 उसका हाईएस्ट स्कोर था। वो उसे बैटर समझ रहे हैं, और वो उससे विकेट कीपिंग भी नहीं करवा रहे, सिर्फ एज ए बैटर खिला रहे हैं। और यहाँ जनाब फन्ने खान मीडिया पे बैठे लगे होते हैं जी, तो पता नहीं ये कितनी क्रिकेट की सेंस है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बल्कि पहले ये एक कॉमन सेंस है कि ये जो क्रिकेट खेल चुके हैं प्लेयर्स, शुएब अख्तर वगैरह और ये आमिर शेर, ये सब जब ये टीवी पे लगे बैठे होते हैं, अगर वो इतना ज़्यादा खेलने की हद तक ठीक है, एक अपना टैलेंट होता है, वो खेल जाते हैं, लेकिन क्रिकेट की कितनी समझ है, तो ये जो प्लेयर्स हैं, क्या उनकी जो वीकनेस या कोई प्रॉब्लम है वो उनकी ठीक नहीं करवा सकते, या ये बेस्ट कोचेस ना बन जाते कि ये कोचिंग कर रहे होते। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये मिसबाह उल हक, पाकिस्तान के बड़े अच्छे बैटर्स में से एक। तो मिसबाह उल हक को टुक टुक सब कहते थे कि ये बहुत ज़्यादा टुक टुक करता है, बहुत स्लो खेलता है। अब उसको डिफेंड करने वाले भी थे, वो कहते थे कि विकेटें गिरी होती हैं तो उसको विकेट पे रुकना पड़ता है। अब इनमें से एक भी नहीं बता सकता कि असल में प्रॉब्लम क्या है। अब ये देखें कि विराट कोहली है या और कुछ इसी तरह बैटर्स हैं, वो जो रिकी पॉन्टिंग और ये वो सब, ये जब ये विकेटें उनकी गिरी होती थी, लेकिन वो विकेट पे जब ठहरते थे फिर भी स्कोर बोर्ड बिल्कुल बैठ नहीं जाता था, कुछ ना कुछ चलता था। अब मिसबाह की प्रॉब्लम ये थी, ये बैट को बिल्कुल एक डंडे की तरह पकड़ता है, अगर आपने देखा हो, और इसकी जो कलाइयों में ना वो लचक नहीं, कि कलाइयों का इस्तेमाल नहीं। ये बॉल हिटर ये बहुत अच्छा है, हिटर तो ये शाहिद अफरीदी से ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इसका मसला था कि यार तो ये बॉल बिल्कुल डक कर देता था उसको, ब्लॉक, यानी अगर वो हिट्टे मारा है तो ठीक है, लेकिन अगर वो उसमें विकेट पे ठहरना है
तो फिर वो बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स, यानी कि बिल्कुल डक, वो प्लेस करके उसमें से सिंगल्स और डबल नहीं लेता था। जैसे ये मैंने बताया, मार्क का बहुत अच्छा था इस मामले में। तेंदुलकर, ये विराट कोहली है, फिर ये अपना पॉन्टिंग और कुछ एक दो और, उनको अगर आप देखें तो वो बॉल बहुत ज़्यादा डॉट नहीं खेलते थे। वो हल्का सा उसको बॉल को गैप में प्लेस करके उसमें से सिंगल्स या डबल निकाले थे। मिस बॉल की प्रॉब्लम थी कि वो उसका बिल्कुल कुलाइयों का इस्तेमाल नहीं, और वो बॉल खुद से ही वो चली जाए और उनकी सिंगल बन जाए तो ठीक है, वरना वो ओवर्स मेडन जाना शुरू हो जाते थे। ये था असल प्रॉब्लम। तो ये आज तक किसी हमारे जितने बैठे हैं, ये टीवी पे बैठे होते हैं, चाहे वो क्रिकेटर्स हों या तजिया निगार हों, किसी को पता कि क्या मसला था उसका बैट पकड़ने का और उसकी कलाइयों के साथ। इसी तरह ही वो इसके साथ भी है प्रॉब्लम, फ़खर जमान, वो बिल्कुल तैयार खड़ा होता है हिट मारने के लिए, तो उसकी लेकिन वो बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स खेलता है। हैदर अली का प्रॉब्लम जो है वो है टाइमिंग का। बहरहाल मैं ये चीज़ें ना किसी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो मेरे दोस्त जो हैं वो, उनसे जब मैं ये इस तरह बात करता रहता हूँ, और वो मुझे वो कहने लगे कि अपनी वीडियो क्यों नहीं बना के चढ़ाते। अब जो तुम बात कर रहे होते हो, ये साल 6 महीने बाद टीवी या मीडिया वाले वही बात कर रहे होते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं कोई ना कोई वीडियो बना के इस तरह डालता रहूँ। वापस आज़म खान पे आता हूँ। इस बंदे के इन्होंने 3 साल ज़ाया कर दिए, और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो हमारे मीडिया पे है। वो या हुसैनी और वो नजीब और पता नहीं कौन कौन से वो तबसरे कर रहे होते हैं, वो सरफराज को नहीं रखा और इसको रख लिया है। बहुत शदीद इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। फिर हमारे क्रिकेटर्स भी, वो अब उनके, ये बासत अली ने भी अभी ट्वीट की थी कि जो इसे मोटा कहते थे वो डूब के मर जाए। ये तो अब बाद में बात कर रहे हैं, मैं पिछले 2.5-3 साल से कह रहा हूँ, जबकि उसकी कोई अभी ऐसी इनिंग्स भी नज़र नहीं आई थी, लेकिन वो देखने में महसूस हो रहा था कि वो बंदा ज़बरदस्त हिटिंग कर सकता है। अब तक का पाकिस्तान का सबसे अच्छा हिटर है, ये मैं कह रहा हूँ। उसका जो वेट है वो ज़ाहिर है तो सही प्रॉब्लम, क्योंकि ऐसे लोग ज़्यादा लंबा उनका करियर नहीं होता कि वो 15 साल खेल जाएं। ये ज़्यादा 6-7 साल होता है। इन्होंने इसको 3 साल तो वैसे ज़ाया कर दिए, जब उसे टीम में आ जाना चाहिए था पहले से, या कम से कम 21 के वर्ल्ड कप में आ जाना चाहिए था। और वो जब इंटरनेशनल मैचेस खेलता तो उसमें अगर परफॉर्म ना भी हो सके, लेकिन इम्प्रूवमेंट ज़रूर आती है खेलने से। अब इन मीडिया से वालों से क्या कहूँ, ये जो टीवी पे बैठ के पैसे ले रहे होते हैं और किसी चीज़ का कोई पता नहीं, उस बेचारे के साथ ज़्यादती हुई है एक तरह से। लेकिन वो मीडिया पे फिर आके बैठ जाएंगे उसी मुंह के साथ, बेशर्मी से, वो जो और जो जिनको तजिया के लिए लाइन पे ले लेते हैं, वो भी उसी मुंह के साथ आके बैठ के उसी तरह पैसे लेते रहते हैं, उसी तरह ही आके बैठ जाते हैं। चलें, ये कुछ पुराने वीडियो क्लिप इसमें साथ लगे होंगे तो देख लीजिएगा कि मैं क्या कहता रहा हूँ पहले।